इमरान खान 66 साल में इतना ना कमा सके जितना तोशा खानों के तोहफों से कमा लिया। वजारत उज़्मा के पहले 2 माह में इमरान खान के असासों में 8.5 करोड़ का इजाफा हुआ। फैक्ट फोकस सारा कच्चा चट्ठा सामने ले आया। 1981 से 2021 के टैक्स गोशवारों का रिकॉर्ड शाया कर दिया। तोशा खाना स्कैंडल सामने आया तो कहा गया कि इमरान खान की तमाम आमदन डिक्लेयर है। फैक्ट फोकस ने दावा झूठा साबित कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान और उनके अहलिया ने तमाम तोहफे डिक्लेयर नहीं किए थे। इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की मालूमात फराहम करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। जस्टिस मियां गुल ने रिमार्क्स दिए, बैरूने मुल्क से मिले तहाइफ कोई घर ले गया तो वापस लाएं। लोग आते हैं और चले जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस वहीं रहता है। जो भी तोहफा दिया जाता है वो इस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। नाअहली इतना ही सख्त लफ्ज है जितना बेवफाई। कोई शख्स बददियानती पर नाअहल हो जाए तो अगले इलेक्शन के लिए नाअहल हो जाता है। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। किसी रुकन को पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ हो तो इस्तीफा दे सकता है। सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अरकान आज़ाद परिंदे की तरह अपनी मर्जी से जमात से इनहराफ नहीं कर सकते। फारूक नायक ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 63A में तरामीम में नाअहली का लफ्ज शामिल नहीं। चार साल अपोजिशन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने मुश्किलात का सामना किया। सरकारी अफसरान को वादा मौफ गवाह बनाने के लिए जदोकोब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहते हैं, बदकिस्मती से हमें कौमी खजाना जिस हालत में मिला वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के काबिल नहीं। मुल्क कर्जों में डूबा है। कौम के मफाद में बेहतरीन फैसले करेंगे। माजी की गलतियों से सबक ना सीखा तो शदीद खतरे में होंगे। हुकूमत पर नुक्ताचीनी की जा रही है। जहरीले प्रोपोगेंडे का हक़ाइक़ की बुनियाद पर जवाब देना होगा। प्राइस इंडेक्स, ये 51 वो चीज़ें होती हैं जो अशिया खुर्दोनोश होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। उसमें इस वक्त महंगाई 17.3% है। इस साल, सिर्फ इस साल मुस्लिम ये इमरान खान का बजट डेफिसिट 5600 अरब रुपया हो रहा है। पौने 4 सालों में अगर आज तक गिन लूँ तो खान साहब ने 20,000 अरब रुपए से ज़्यादा कर्ज लिया है। इमरान खान ने पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज लिया। एक पैसा कर्ज अदा नहीं किया गया। 2021-22 में बजट खसारा 5,600 अरब रुपए है। खाने पीने की अशिया में महंगाई 17.3% है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दौर में एक ईंट भी नहीं लगाई गई। इमरान खान दौर का सारा खर्चा तख्तियों पर हुआ। मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान के मौशी झूठ और नाअहली का खत भी लहरा दिया। मरीम औरंगजेब कहती हैं, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। मरियम नवाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का एक और स्कैंडल सामने लाने का इशारा दे दिया। ट्वीट किया कि अरबों रुपए के स्कैंडल भी सामने आएंगे। सिर्फ रिश्वत में 6 अरब रुपए कमाए गए। सब खुलेगा और वो भी बहुत जल्द। आइन को नहीं छोड़ते, वो हमें डिलीवर क्या करेंगे? एक आदमी मुल्क का नुकसान कर रहे और वो कहे कि मैं मुल्क से पैट्रियट, जब उसके दौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्शन हुई हो, लॉलेसनेस हुई हो, और वो कहे कि मैं ऑनेस्ट हूँ और बाकी सब करप्ट। मेरा जुर्म ये है कि मैं पार्टी में रह के 2 साल से पार्टी से इख्तलाफ कर रहा हूँ। पार्टी को जो पार्टी के लॉलेसनेस है, जो पार्टी के में मसाइल है, उनका मैं उनके बारे में मैंने इस्तीफा भी दिया है। उनको मुल्क के मफाद की तरफ कोई चीज़ समझ नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात की सोच। तहरीक इंसाफ के एमएनए का इमरान दौर में करप्शन का इंकशाफ। बागी रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत में करप्शन की गई। 2 साल पार्टी में जो बातें करता रहा वो सच साबित हो रहा है। इमरान खान के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज कर दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर इंट्रा कोर्ट अपील में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का इलेक्शन कमीशन पर मुतासिबाना रवैये का इल्जाम। पेट्रोल और डीजल पर दी गई सब्सिडी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी से कौमी खजाने को 67 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। डीजल पर 52 और पेट्रोल पर 22 रुपए फी लीटर नुकसान किया गया। मौशी माहिरीन की विफाकी काबीना को ब्रीफिंग। काबीना ने ECL कमेटी बना दी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, मुर्तज़ा महमूद, नवीद कमर के नाम शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। चारों सूबों के गवर्नर्स की तैनाती और गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए भेजी गई समरी पर बातचीत। उमूर मुमलिकत चलाने के लिए बाहमी ताउन के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा लंदन। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सदर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब के ओहदों के लिए नामों पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वापसी पर बिलावल भुट्टो जरदारी वजारत का हलफ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के लंदन में साबिक पाकिस्तानी कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बरादरी न होने के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। हमजा शहबाज की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म। गवर्नर की बजाय सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कल समाअत करेंगे। सेनेट में कायदे-ए-वान डॉक्टर शहजाद वसीम मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिया। इमरान खान ने शहजाद वसीम को कायदे-ए-वान मुकर्रर किया था। उधर गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा का इस्तीफ़ा भी मंजूर। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जान जमाली कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान मुकर्रर। शहबाज शरीफ की काबीना में 5 बेहतरीन सियासी समझबूझ रखने वाली खवातीन शामिल। हिना रबानी खर वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर। आयशा गौस पाशा बेहतरीन इकोनॉमिस्ट। शाजिया मरी समाजी उमूर। मरियम औरंगजेब इब्लागियात की माहिर और तजर्बाकार सेनेटर शेर रहमान, जिनकी काबीना में मौजूदगी ही संजीदगी को जाहिर करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाकिस्तान और अमरीकी अवाम में ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। पाकिस्तान अमरीका के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक में तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर जोर। रुकने कांग्रेस ने उम्मीद का इजहार किया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इल्हान उमर की सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रबानी खर से भी मुलाकात। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की इमरान खान से मुलाकात। दुनिया से इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए इमरान खान की खिदमात को खराज तहसीन। मुलाकात में भारत में फैलते शिद्दत पसंद हिंदुत्व नजरिए पर भी बातचीत की गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की कीमत में कमी। चीनी 15 रुपए किलो सस्ती हो गई। 85 की बजाय 70 रुपए किलो मिलेगी। आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए में मिलेगा। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशिया की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना जरूरी। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 48 पैसे महंगा, 185 रुपये 92 पैसे पर बंद। मौशी माहिरीन का कहना है दरामदी बिल बढ़ने और बैरूनी कर्ज के दागे पर रुपया दबाव का शिकार है। कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक की बिजली 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा 27 अप्रैल को समाअत करेगा। बिजली महंगी होने से आवाम पर 8 अरब 59 करोड़ 20 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमत के लिए एक और बड़ा चैलेंज। PSO के पावर सेक्टर और दीगर इदारों पर वाजिबात तारीख में पहली बार 500 अरब से बढ़ गए। पावर सेक्टर पर 167 अरब, PIA पर 22 अरब 78 करोड़ वाजिबुल अदा। दरामदी RLNG भी माली बहरान का बड़ा सबब बन गई। सुई नॉर्दर्न गैस पर दरामदी RLNG के वाजिबात 279 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए।
मेडिकल के तलबा के लिए बड़ी खबर आ गई। इस साल मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट सूबे लेंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने MD-CAT का कंप्यूटराइज्ड इम्तिहान कराने का ठेका मंसूख कर दिया। लाड़काना और गिरदोनवाह में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आंधी और तेज बारिश से साइन बोर्ड उखड़ गए। कंदकोट में भी मिट्टी का तूफान। चेयरमैन PCB के लिए आइंदा 24 से 48 घंटे अहम। रमीज राजा का काम जारी रखने का अज़्म। हुकूमती लॉबी ने चेयरमैन PCB की जल्द तब्दीली का इंदिया दे दिया। भारत में मुसलमानों पर जिंदगी तंग हो गई। नई दिल्ली में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमान आबादी पर हमलों के बाद हालात कशीदा। मुतादिद मुसलमान गिरफ्तार। रियासती इदारे भी हिंदू इंतहा पसंदों के साथ मिल गए। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर मस्जिद, मुसलमानों के घर, दुकानें और स्टॉल मिस्मार। और स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में लकड़ी से दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत तामीर। साराह कल्चर सेंटर की तामीर में 12,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा लकड़ी इस्तेमाल हुई। इमारत में 6 थिएटर और 200 कमरों का होटल भी है।